सीनियर अध्यापक श्री रामस्वरूप वर्मा जी और उसके बाद श्री कनौजी लाल यादव जी ने आप लोगों को बहुत अच्छी बातें बताई। अब उसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, ये आजादी पाने के लिए हमारे बहुत सारे जो है पूर्वजों ने दिन रात एक करके, उनका एक सपना था कि हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो उनका सपना कि हम फिर से जो है, जो अंग्रेज लोग बीच में आ गए थे हमारे भारत में, अब वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है किस प्रकार से अंग्रेज लोग आए और उन्होंने अपना यहाँ पे राज किया और फिर से जो है उनको जो है यहाँ से भगाने का काम हमारे पूर्वजों ने जो अपना लहू दे करके, यानी कि बलिदानी दे करके जो है आजादी ली। तो अब हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को फिर से जो है हमारा भारत गुलाम हो। तो इसी उपलक्ष्य में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो आजादी मिली है हमें, तो अब इसको हम अपने खुद जो है लहू दे करके जो वीर सैनिकों ने प्राप्त की, तो इसको सदैव, इस तिरंगे को सदैव अपने दिल में बसाए रखेंगे। जिसमें रसधार नहीं, ये हृदय नहीं, ये पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम लोग सभी संतानें हैं। भारत माँ भारती जो है छटपटा रही थी अंग्रेजों की गुलामी से, वो अपने बेटों को पुकार रही थी। बात करते 26 जनवरी 1930 की, तो 26 जनवरी 1930 को हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने रावी नदी के तट पे शपथ ली थी कि जब तक हम भारत माँ को आजाद नहीं करा देंगे तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और भारत को स्वतंत्र करा करके ही रहेंगे। देखिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। क्यों नहीं लागू हुआ था, इसके बीच की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, लगभग 64 लाख से ज्यादा इसमें खर्चा लगा। 3 बार संविधान को पढ़ा गया। संविधान बनने के बाद 3 बार उसको पढ़ा गया। पहली बार पढ़ा गया तो कुछ कम दिन लगे थे, दूसरी बार जब पढ़ा गया तो 11 महीने संविधान को पढ़ा गया। फिर उसमें कुछ जो है त्रुटियां थी तो उसको फिर से तीसरी बार पढ़ा गया। उसके बाद पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1930 जो हमारे सैनिकों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने रावी नदी के तट पे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर गति को प्राप्त हो गए थे उनकी याद में उसके बाद प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। तो यदि हम लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर देते तो ये जो 26 जनवरी 1930 वाली बात थी, उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था तो वो दिन हम लोग भूल जाते। इसीलिए हम लोगों ने इंतजार किया, प्रतीक्षा की कि अगला 26 जनवरी आ जाए। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 के बाद प्रत्येक वर्ष हर दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। देखिए, आज के ही दिन हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय राजपथ से, देखिए पहले राजपथ नाम हुआ करता था लेकिन उसका नाम अब बदल दिया गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय कर्तव्य पथ से तिरंगा झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री और लाल किला की प्राचीर से जो है तिरंगा झंडा को फहराने का काम करते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। तो इसलिए 26 जनवरी आज के दिन राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कर्तव्य पथ से तिरंगा झंडा को फहराने का काम कर रही हैं। और बता दें मैं आप लोगों को, आज ही के दिन हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी भारत को आए हुए हैं और भारत में उनका बहुत ही जो है स्वागत सम्मान किया जा रहा है। पिछले वर्ष 2023 की बात करें हम तो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति आए हुए थे, अब्दुल फतेह सीसी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं दूसरे देशों के जो है अतिथि के रूप में भारत आते हैं राष्ट्रपति। इससे क्या होता है, हमारे देश में थोड़ा मजबूती होती है, आर्थिक उन्नति होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में इस वर्ष
2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति जी आए हुए हैं और पूरा देश आज उनको लाइव देख रहा है। फ्रांस में भी भारत के वो जो है चर्चे हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं, क्योंकि अब हम उस इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड के 5वीं इकोनॉमी पे हैं। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में आप लोग देखेंगे कि भारत भी डेवलपिंग कंट्री, अभी तो डेवलपिंग है, लेकिन अब डेवलप हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, पूरे देशों में, वर्ल्ड में छाया हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए समय कम है, ठीक है, अगला प्रोग्राम लगा हुआ है, जैसा कि ठीक, तो मुझसे बताया जा रहा है कि थोड़ा कम समय में अपनी वाणी को विराम दे, तो मैं 2 लाइनें उन सैनिकों के लिए कहना चाहूंगा, जो सैनिक हमारे जो है बॉर्डर पे लगे हुए हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। तो मैं उन सैनिकों के लिए 4 लाइनें कहूंगा। मैं अपने नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, हे भारत माँ मुझे अपनी छाती से लगा लेना, क्योंकि मैं अपनी माँ के भाव को तरसता छोड़ आया हूँ। इसी के साथ में